हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए। और ये क्लास इम्पोर्टेंट यूँ क्यों है क्योंकि आप सभी ने कहा था कि हमारा सर सिलेबस है, एक बार वो बता दीजिए। और ये जो सिलेबस हैं वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इकोनॉमी का सिलेबस है और फोर्थ सेमेस्टर का। कौन सा है नोट कर लीजिएगा, फोर्थ सेमेस्टर का इकोनॉमी का सिलेबस है यहाँ पर बता रहा हूँ। और आपके पेपर का यानी इकोनॉमी की इस पेपर का टाइटल का नाम है इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्लानिंग। ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पैटर्न तो आपको सभी को पता है, एग्जाम पैटर्न तो वही है। आपके पेपर 2 खंडों में आएगा और ब खंड में आपके पर यूनिट से दो दो प्रश्न छोटे छोटे यानी 10 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर का होगा। ब खंड में आपके पर यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि करना एक एक ही है और वो 60 नंबर का होगा। टोटल एक प्रश्न 12 नंबर का। इस अकॉर्डिंग आपका 80 नंबर तो सेमेस्टर एग्जाम होगा, 20 नंबर कॉलेज से जाएंगे। तो देखो 5 यूनिट, पहली यूनिट आपको बता रहा हूँ हिंदी में पहले। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का अर्थ, माप, गरीबी का दुचक्र, पूंजी निर्माण और मानव संसाधन विकास। इसी तरह से आपकी सेकंड जो यूनिट है वो यहाँ पर बता रहा हूँ कि विकासशील देशों की विशेषताएं, आर्थिक वृद्धि के कारक, आर्थिक कारक, गैर आर्थिक कारक एवं विकास के तहत संरचनात्मक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति। इसी तरह आपका थर्ड जो यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों वो देख लीजिए, विकास के सिद्धांत, विकास के ऐतिहासिक चरणों का, रोस्टो का सिद्धांत है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रोस्टो का सिद्धांत। फिर संतुलित विकास सिद्धांत और असंतुलित विकास सिद्धांत, तकनीकों का चुनाव, पूंजी प्रदान और श्रम प्रदान तकनीकी। फिर जो यूनिट फोर्थ जो है वो एक बार देख लीजिए, विकास और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, आर्थिक विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलू, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार की शर्तें और आर्थिक विकास। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देश G20 और भारत की इसमें क्या भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देश G20 इनमें भारत की क्या भूमिका है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ फिफ्थ की बात करें तो है आर्थिक नियोजन। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी आवश्यकता, इसके उद्देश्य और इसकी प्रासंगिकता। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नियोजन, प्रभावी नियोजन की पूर्वापेक्षाएं, भारतीय नियोजन प्रणाली, योजना निर्माण और मूल्यांकन, नीति आयोग, नियोजन आयोग, नीति आयोग के बीच उद्देश्य और अंतर, लक्ष्य निर्धारण, प्राथमिकता और विकास की रणनीति। तो इस प्रकार से ऑल माय डियर स्टूडेंट 5 यूनिट तक मैं आपको हिंदी सिलेबस तो बता दिया फोर्थ सेमेस्टर का। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। इंग्लिश वर्जन में आपकी जो पहली यूनिट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, vicious circle of the poverty capital formation and human research development। यूनिट 2 जो है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट कंट्री एंड फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। सेकंड यूनिट जो है प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड यूनिट वो है थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट, रोस्ट्रो थ्योरी ऑफ द हिस्टोरिकल स्टेज ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी एंड हाँ एंड अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, सॉइज ऑफ टेक्निक, कैपिटल इंस्टेंटिव्स एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। यस बिल्कुल। एंड फोर्थ यूनिट है डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इशूज, इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टर्म ऑफ द ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, WTO एंड डेवलपमेंट कंट्री, G20 एंड इंडिया रोल। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये तो मैंने आपको बता दिया फोर्थ यूनिट तक। फिफ्थ यूनिट एक और बचा है, एक बार वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ हाथों हाथ, क्योंकि टोटल आपके 5 यूनिट जो हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में भी हैं। 5 यूनिट जो है वो आपके इंग्लिश में भी हैं, तो वो भी एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको बता रहे हैं। यस बिल्कुल। तो बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो फिफ्थ यूनिट में जो सिलेबस हैं वो भी एक बार देख लीजिए। मतलब 5वीं यूनिट का सिलेबस क्या है, 5वीं यूनिट का एक बार देख लीजिए। यस 5वीं यूनिट में आपके हैं, देख लीजिएगा अच्छे से। आपको शायद जूम आउट जूम इन हो रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं है तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलो हाँ अब देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग, मीनिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव, its relevance, planning and under mixed economy, perspective of effective planning, the planning, Indian planning system, plan formulation and evaluation, Niti Aayog, observation and difference between the planning commission and on it Niti Aayog,
टारगेट सेटिंग, प्रायोरिटी एंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका सिलेबस। आपने कहा था कि सर हमारा सिलेबस एक बार बता दीजिए, तो इकोनॉमी का सिलेबस आपको बता दिया। देखो हाँ, आप चाहेंगे कि आपको क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले, तो बिल्कुल इस क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और बाकी सब्जेक्ट की सिलेबस बता दी, और मोस्ट ऑफ क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है, तो शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।